ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का आज का ट्रेडिंग डे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा होगा और आप सभी लोग आज कहीं ना कहीं मार्केट को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। एक बार समझते हैं हमने आज किस तरीके से अपने डे को प्लान करा। सबसे पहले आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये चीज़ आई होप आप सभी को पता होगी, जो इससे पहले का एनालिसिस था। अगर किसी को उसमें कोई भी क्वेरी है तो आप लास्ट वीडियोस वॉच कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट इन एरियाज़ में ओपन होता है और इसके जस्ट नीचे हमारे पास एक 15 मिनट का यहाँ पे एक पीओवाई क्रिएट होता है कल के दिन। इसी पीओवाई के पास जब मार्केट आती है तो इस पीओवाई को जब हम 1 मिनट पे रिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है। बट हाँ, मार्केट यहाँ तक दोबारा आती नहीं है। अगर आती है तो हम यहाँ पे एक कॉल साइड ज़रूर एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिलती तो एमएसएस का वेट करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस एमएसएस के बाद जब मार्केट ए वाले पीओवाई पे दोबारा से आती है तो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पे अपनी एक कॉल साइड की एग्जीक्यूशन करते हैं। ये नीचे का एसएल रहता है और ये ऊपर हाई तक का हम इसमें कहीं ना कहीं एक टारगेट रखते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। सेकेंड ट्रेड हमने इन एरियाज़ में प्लान करी थी, हाउएवर इट वाज नॉट अ प्योरली एसएमसी बेस्ड ट्रेड, तो यहाँ पे मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। एसएमसी के ऊपर ही बातचीत करेंगे। और ये ट्रेड में हमारा टीपी होता है। उसके बाद सेकंड ट्रेड हम प्लान करते हैं इन एरियाज़ में जब मार्केट ये एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के नज़दीक आता है। तो यहाँ पे कहीं हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, ये नीचे का अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट रखते हैं टिल डे हाई। तो एक काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे दिख रहा होता है। बट हाउएवर ट्रेड गोज अगेंस्ट अवर फेवर और इस ट्रेड में हमारा कहीं ना कहीं एक एसएल हिट होता है। तो यही दो आज की एग्जीक्यूशंस थी। इसके अलावा मार्केट में कुछ खास नहीं करा है। और बात करें अगर हम बाकी एसेट क्लासेस की, तो सेंसेक्स ने आज क्या करा है उसको एक बार समझेंगे। सो दिस वाज द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी विच आई वाज रेफरिंग टू। ये कहीं ना कहीं आज हमें ये सेंसेक्स स्वीप करता हुआ दिखा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन क्या उससे पहले हमें कोई सेटअप बना है उसको एक बार समझेंगे। तो सेंसेक्स भी हमें यहीं ओपन होता हुआ दिखा इस 15 मिनट के पीओवाई पे, और एग्जैक्टली यहीं पे टैप होकर सेंसेक्स अपना एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। और ये पीओआई को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं मिली। ये अपसाइड का मोमेंटम दिखाने के बाद सेंसेक्स आज के डे हाई से कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है और उसके बाद एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए लगातार सेंसेक्स भी हमें फॉल करता हुआ दिखा। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी हमारे इसी पीओआई के पास आता है। और ये एक अच्छी चीज़ क्या है एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस, कि बैंक निफ्टी ने इस पीओआई के कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोजिंग दी है। बाकी एक बार बड़े टाइम फ्रेम्स को भी देखेंगे और उसके बाद हम अपना एक बेटर एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई हाँ, हम कल के दिन के लिए किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान अवर डे टुडे। ओवरऑल नॉट अ वेरी ग्रेट डे। कहीं ना कहीं ये वाला जो ट्रैप था ये काफ़ी डिसहार्टन करा और ये एक अच्छी ट्रेड कैप्चर हुई। बट इसके अलावा ओवरऑल नॉट अ वेरी इजी डे टू ट्रेड, ऐसे ही कहूँगा मैं। और डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, मार्केट ने क्या करा। सो अगेन डेली टाइम फ्रेम पे हमें लगातार इनसाइड बार स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आज फिर वही देखने को मिला और आज उस इनसाइड बार के अंदर भी एक और इनसाइड बार देखने को मिला है कुछ इस तरीके से। सो इसके बेसिस पे हम आज सच कोई भी अपने डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमने किस तरीके से यहाँ पे अपने ट्रेडिंग डे को प्लान करना है। बट अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमारे पास क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एज सच डाउन साइड पे हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है, तो ये एक लोकल सपोर्ट की तरह इसको मैं कंसिडर करूँगा। एंड अप साइड पे ये एक हमारे पास पी ओ आई रहेगा विच इज़ दिस वन, लाइक दिस पी ओ आई ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। डाउन साइड पे आज सच कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। एक ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट ये 1 आवर पे उतना वैलिड नहीं लग रहा है। इसको 15 मिनट पे हम थोड़ा सा रिफाइन करके देखने में एक एफर्ट डालेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ दैट पी ओ आई ऑन डाउन साइड, जो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला अ पी ओ आई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी अब मैं कहीं ना कहीं डिलीट कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ इन दोनों का अब कहीं पे भी कोई भी रेफरेंस रहा नहीं है। और आज अब अगर अब कोई फ्रेश पी ओ आई है तो एक तो यही ऊपर वाला बचता है हमारे पास, और एक ये एक पी ओ आई है इस जगह के ऊपर, ये वाला। सो दीज आर द 2-3 की लेवल्स विच आई विल बी वॉचिंग इन द मार्केट। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, बट एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट फिलहाल फंसा हुआ है। एक बड़ी इनसाइड बार कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार हमें वहीं पे ही उसी रेंज में कहीं ना कहीं ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बोथ साइड के मोमेंटम्स हमें पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। ये लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी लेके ये कुछ पी ओ आईज होंगे जहाँ से हम सेलिंग साइड पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। और ओवरऑल क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड का है, तो जो सेलिंग की हमें ट्रेड्स मिलेंगी उसमें हम कहीं ना कहीं बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे रादर देन कंपेयर टू बाइंग साइड ट्रेड। बाइंग साइड पे हम अगर जाएंगे तो छोटे छोटे स्कैल्प्स के लिए ही जाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई हाँ, 20-30 पॉइंट्स कहीं ना कहीं प्रीमियम के हम कैप्चर कर पाएँ। एंड
इफ़ वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स, तो इसमें भी अगेन डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वही सेम चीज़ ही आपको देखने को मिलेगी, नो डिफरेंस, कि एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर बना है, उसी के बीच में ही मार्केट अपनी सारी कैंडल्स को कहीं ना कहीं अब फॉर्म कर रहा है। और सेंसेक्स ने बस ये डिफरेंस है कि भाई हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जनरेट करी थी, उस लिक्विडिटी को भी इसने कहीं ना कहीं स्वीप करा है, और इस पीओवाई के हमें कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, और इस पीओवाई से मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और लेग ऑफ बाइंग देखने को मिल सकती है हमें टिल दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज़ ये वाला एक पीओवाई। मैं ये पूरा ही कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ये सारा ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा ये वाला, और उसके बाद यहाँ से ट्रैवल करके मार्केट हमें डाउन साइड के लिए सेलिंग कुछ कहीं ना कहीं दिखा सकता है। बट फिलहाल के चार्ट में यही एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। ये कल का डेल होगा, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसके अलावा और एज सच कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं। लाइव मार्केट में मार्केट बाइंग साइड के छोटे छोटे स्कैल्प्स बनाएगा, वो हम कैप्चर करने की ट्राई करेंगे, और सेलिंग साइड के जो टारगेट्स होंगे वो हमारे लिए कंपैरेटिवली बड़े होंगे। द रीज़न इज जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड का है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सिमिलर सी ही चीज़ें यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही हैं। ये हमारा बॉस एरिया है, बट यहाँ पे एक अच्छी डिमांड देखने को मिली थी और एक गैप इम्बैलेंस भी बना है, तो मैं इसको एक पीओवाई कंसिडर करके चल रहा हूँ। और अपसाइड की अगर बात करें तो ये एक पीओवाई जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज़ दिस वन। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, तो सेलिंग के जो भी मूव्स मिलेंगे एज ऑलरेडी सेड उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि इसने कल का डे लो स्वीप करा है, और बैंक निफ्टी को जैसा कि मैंने आप सभी के साथ पहले भी डिस्कस करा था, हाई स्वीप करा है इस इनसाइड बार का, पर क्लोजिंग जो है वो हाई के नीचे करी है, तो ये लोस को मार्केट टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, और आज की जो क्लोजिंग है वो भी थोड़ी सी बियरिश साइड ही लग रही है, तो अगेन सेलिंग साइड के जो भी ट्रेड्स मिलेंगे उसके ऊपर हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे एज़ कम्पेयर टू बाइंग साइड। और बाइंग साइड पे अगर कुछ मिलता है तो छोटे छोटे स्कैल्प्स के ऊपर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट शो करूँगा रादर देन एक्सपेक्टिंग सम बिग मूव्स। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पास जहाँ पे फिलहाल मार्केट खड़ी है। अप साइड की अगर बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग का एरिया होगा जहाँ पे मार्केट जा सकती है। इसके अलावा और कुछ भी एज सच मेजरली नहीं दिख रहा, इसी रेंज के बीच में हमें मार्केट ट्रैवल करते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। सो this is the analysis for Indian analysis, not a very clean picture. The reason is मार्केट एक रेंज के बीच में ट्रैवल कर रहा है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करें तो वो डाउन साइड की मिल रही है, तो उसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि भाई हाँ, अगर हमें कोई सेलिंग का सेटअप बनते हुए देखने को मिलता है उसमें हम बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे, और बाइंग साइड की ट्रेड में हम कहीं ना कहीं स्कैल्प्स की तरफ से ही जाएंगे। अब किसी भी तरह की ट्रेड टिप इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करी गई है। द सोल पर्पस इज टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन, और एसएमसी के तरीके से हम किस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, और आई होप आप सभी को उन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिली होगी। अब बात की जाए अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एट 6:30, तो वो हम सभी को कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि उस टाइम पे हमारे पास या तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ओपन पोजीशन ना हो, और अगर ओपन पोजीशन है तो हाँ हम उसको बहुत कम क्वांटिटी के साथ कहीं ना कहीं ट्रेल करें। दिस इज़ द टुडेज़ न्यूज़। सीपीआई डाटा आना है आज शाम को 6 बजे आना है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा हमारे लिए। उसके अलावा अगर हम मार्केट की डिस्कशन करें एज़ पर एसएमसी, तो मार्केट क्या कर रहा है, ये एक लेवल डिस्कस कर रखा था हमने, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, यहीं से ही हमें आज फिर से कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली है, और इसमें अगर सेलिंग देखने को मिली है तो बाकी एसेट क्लासेस में हमें ये एक पीओवाई था यहाँ पे इस जगह पर, इसी पे टैप करके आज हमें गोल्ड कहीं ना कहीं बुलिश होता हुआ देखने को मिला। इसको इसने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी, ये पीओवाई पे इसने टैप करा और उसके बाद इसने हमें काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया। ये पीओवाई ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको इस पीओवाई के बारे में ऑलरेडी पहले से पता होगा। और बट यप वी हैव नॉट ओपनड एनी पोजीशन हेयर, सो उसके बारे में मैं आज कोई भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट ये एक अच्छा पीओवाई था जहाँ से हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। बीटीसी की अगर बात करें तो उसमें भी यहाँ पे एक पीओवाई सा दिख रहा है और वहीं से हमें बाइंग देखने को मिल रही है। यूरो यूएसडी की बात करें तो कल के दिन ये एक शॉर्ट साइड ट्रेड दी थी आपको वीडियो में ही, एंड दिस ट्रेड वर्कड आउट प्रीटी वेल। इस एरिया में हमारी एंट्री हुई थी और यहाँ तक का हमने काफ़ी अच्छा 1:2.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं कैप्चर करा। 1 आवर पे अगर डिस्कस करते हैं तो ऐसे जिसके बेसिस पे हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो नहीं निकाल रहे हैं। तो हाल फिलहाल में ग्लोबल मार्केट में मैं कोई भी ओपन पोजीशन तो नहीं रख रहा हूँ। द रीज़न इज़ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद ही कहीं ना कहीं ट्रेड करूँगा, और जो भी ट्रेड करूँगा वो मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ अपडेट कर दूँगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके साथ वो अपडेट शेयर हो तो आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, और इस प्लेलिस्ट को लेके आपका जैसा भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।